फिर से देखो, रसायन विज्ञान में मुख्य रूप से हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि बताया गया कि हमारे चारों तरफ जो पदार्थ हैं वो 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कुछ पदार्थ ठोस अवस्था में मिलते हैं, कुछ पदार्थ गैस अवस्था में मिलते हैं, कुछ पदार्थ द्रव अवस्था। ठोस अवस्था में जैसे लोहा, सोना, चांदी इत्यादि, ये जितने पदार्थ हैं सब ठोस अवस्था। गैस अवस्था में जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब। द्रव अवस्था में जैसे जल, पेट्रोल, डीजल, दूध, केरोसिन, मिट्टी का तेल इत्यादि, ये सब द्रव अवस्था मिलते हैं। ठीक, अब इन सभी पदार्थों को इन तीनों अवस्थाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। और किस माध्यम से? ताप बढ़ाने या ताप घटाने से। अगर हम किसी ठोस पदार्थ का ताप बढ़ा दें तो वह पहले द्रव अवस्था में बदलता है और उसके बाद गैस अवस्था में। ठीक इसके उल्टा, अगर किसी ऐसे पदार्थ को जो कि गैस अवस्था में है उसकी अवस्था में परिवर्तन करना चाहें तो पहले उसका ताप कम करेंगे तो द्रव अवस्था में बदलेगा, फिर और कम करेंगे तो जैसे जल का ताप बढ़ाओ तो वो भाप बनने लगता है, जिसको जलवाष्प कहते हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े समुद्र हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, तो समुद्र के पानी पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ऊपर का पानी गर्म होता है और गर्म होने से वो गैस बनता है। द्रव से क्या होता है? गैस। और गैस बन के ऊपर उठता है, फिर ऊपर होकर ठंडा होता है, फिर बादल बन जाते हैं। ठीक है, बादल फिर हवा के साथ बह आते हैं हमारी तरफ, समुद्र के ऊपर से फिर हमारी ओर चले आते हैं धरती पे, स्थल पे, तो फिर बारिश करते हैं, पता है ना? हाँ, तो उसको हमने पढ़ाया था वाष्पन और संघनन, वो देख लेना पीछे। लेकिन कुछ पदार्थ जैसे कपूर, आयोडीन और नौसादर, इनमें ऐसा नहीं होता। जैसे कपूर एक ठोस पदार्थ है, इसको हम जब गर्म करते हैं या ताप बढ़ाते हैं तो ठोस से यह द्रव में न बदल करके यह सीधे ठोस से गैस अवस्था में बदल जाता है। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी जब कोई ठोस पदार्थ ताप बढ़ाने पर सीधे ठोस से गैस अवस्था में बदल जाए तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, अब सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने हैं। जैसे ऑक्सीजन भी छोटे कणों से बना है, इन्हें अणु कहते हैं। यानी सभी पदार्थ अणुओं से बने हैं और उनके अणु परमाणुओं से बने हैं। करेक्ट? और परमाणु भी 3 कणों से बने हैं जिनको मूल कण कहते हैं। वो 3 मूल कण क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो परमाणु की संरचना कैसी होती है, यानी परमाणु दिखाई कैसा देता है? तो अगर हम एक परमाणु का आरेख बनाएं, आरेख चित्र बनाएं, तो परमाणु कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ठीक, कैसा है? बीच में ठोस भाग है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में इन तीनों में से 2 कण पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉनों पर धनावेश होता है। बचा एक इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ होता है? वो निश्चित मार्ग में या निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। तो परमाणु में जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश भी होगा, बराबर होगा। इसलिए बैलेंस बना रहता है, कम जरूरी। जितना धनावेश होगा परमाणु में उतना ही ऋणावेश। यानी कहने का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। यानी किसी परमाणु में अगर 5 प्रोटॉन हैं तो निश्चित है कि 5 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ये पक्का है, समझ गया ना? अब आते हैं ये 3 मूल कण हैं, इनकी खोज किसने की? खोज किसने जरूर की होगी? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जिस वैज्ञानिक का नाम है सर जे थॉमसन। उसके बाद सबसे पहले प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रदरफोर्ड। उसके बाद सबसे पहले न्यूट्रॉन की खोज करने वाले
न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जिसके कोई भी आवेश नहीं होता, वो उदासीन होता है, न्यूट्रल। जैसे बाइक में गियर होते हैं, पहले गियर में बाइक चलती है, दूसरे गियर में और तेज चलती है, फिर न्यूट्रल कर दो तो कुछ नहीं। इसीलिए न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं। ठीक।